जिले के सबसे बड़े मदरसे में बड़े पैमाने पर बच्चों को गलत तालीम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही की और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मौलाना की असलियत सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। पूरा मामला वाटरगंज थाना क्षेत्र के जंदा शाही गाँव में बने दारुल उलूम अलीमिया मदरसे का है, जहां सहायक अध्यापक के पद पर तैनात मौलवी अख्तर हुसैन पर आरोप है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें गलत शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, अख्तर हुसैन का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति और मिसाल में एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और बीजेपी सरकार पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी गांव के रहने वाले ग्रामीण फजलुर रहमान ने एसपी से मिलकर शिकायत की और पूरे मामले में कार्यवाही करने की मांग की है, जिसके बाद वाटरगंज के थानेदार तत्काल कार्यवाही करते हुए खुद मौके पर जांच करने पहुंचे और आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर थाने ले आए। इसके अलावा वायरल हो रहे ऑडियो के आधार पर मौलवी अख्तर हुसैन के खिलाफ धारा 323, 504, 505, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का कहना है कि जब उन लोगों ने मौलवी अख्तर हुसैन के ऑडियो को सुना तो वो मदरसे में मौलवी से बात करने पहुंचे कि आखिर उनके गांव के बच्चों को ऐसी गलत शिक्षा क्यों दी जा रही है, जिसके बाद उन लोगों को मौलवी ने बच्चों को उकसाकर बुरी तरह से पिटवा दिया। किसी तरह से वो लोग जान बचाकर मदरसे से बाहर निकल पाए और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मदरसे के मौलाना अख्तर हुसैन के खिलाफ कार्यवाही की। और ये जो है ग्रुपबंदी में आ गए। इस मसले में जो इन्होंने ऑडियो वायरल की है, ऑडियो कहा है, बोले हैं, ऑडियो में यही बोले हैं कि जो वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के कर्म को जो है देखभाल करने वाले हैं, उनके खिलाफ भड़काया और जो वहाँ कर्मचारी हैं, आलिम लोग, मौलाना लोग, उनके खिलाफ वो बोले। इसलिए हाँ, उसमें भी राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोले। ये तो उनको मालूम है, लेकिन ये सुन में आया। हाँ, तो उनको वर्गलाया, बच्चों को ग्रुपबंदी बनाया, ग्रुपबंदी किया, बच्चों को भड़काया। भड़काने के बाद जब हम लोग गए वहाँ पर, पहले दिन गए तो टाल दिए, रात में आपस में मीटिंग करके कि मतलब उन लोग को मारना है, जब वो आएंगे कल मीटिंग करके। तो इस तरीके से मारने इसलिए कि उनका जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस बिना पर वो अपना जो हथकंडा ऊंचा रखना चाहते, ताकि इन लोग को हम गलत शिक्षा नहीं दी जा रही है, गलत शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन ये जो है ये ग्रुपबंदी में ये गलत काम करवा रहे हैं। कमेटी को ये क्लिप बाहर आई, वायरल हुई, जिसमें इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ी की, कमेटी के मैनेजमेंट के बारे में और भी मतलब जो भी देश के बड़े वादे रहते हैं उनके बारे में भी कभी बच्चों उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग गए पूछताछ के लिए मौलवी अख्तर हुसैन से। उन्होंने हमको टरका दिया कि आप कल मुलाकात करिए। जब दूसरे दिन इनको टाइम मिल गया, दूसरे दिन गए हम लोग, तो बच्चों के लोग पहले सब प्लान करके तैयार रखे। लाइब्रेरी है मदरसे की, उसमें मीटिंग चल रही थी, बच्चे पहले से ही तैयार थे। इन्होंने मिल के बच्चों के साथ मिल के मुझे और हमारे साथ में खड़े मोहम्मद करीब दोनों को साथ में मिल के बच्चों के साथ मारा पीटा, जिसमें इनका चश्मा टूट गया। हम लोग आबादी से ताल्लुक रखते हैं और देश के बारे में या किसी वादेदार के बारे में अगर ऐसा उल्टा सीधा होगा तो हम लोग भी जवाब दे रहे हैं। ये बच्चों को मतलब गलत शिक्षा दी जा रही है, दे रहे हैं मुफ्ती अख्तर, मौलवी अख्तर जो है शिक्षा गलत ये दे रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा बोला। और अगर कोई जांच होती है, गवर्नमेंट की जांच होती है, कौन जवाब देगा? वो नहीं जवाब देंगे, मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा। फंडिंग उसको मतलब जांच वो जांच का विषय है। जब जांच होगी तो पता चल जाएगा उसमें क्या होगा, कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा है। लेकिन भाई तुम्हारे और मदरसे के मैनेजमेंट से हम लोग गुहार लगाए, वो लोग किए थाने के लिए, वहाँ नहीं हो के हम लोग यहाँ के साथ में आना पड़ा और हम लोग
लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तो उनकी जांच हो। यहाँ यही नहीं है, पूरे आबादी में खलीलाबाद कहीं भी पता कर लें ऐसा खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हाँ, उनको पहले से हाँ अपराधी इसमें कुछ बच्चों को ब्रेन वॉश करके अब्दुल कलाम के बारे में गलत तरीके से फीडबैक दिया जाता है। इसमें क्या उस ऑडियो में थाना बॉर्डरगंज के अंतर्गत एक गांव डंडाशाही है, वहाँ के घर से कि अध्यापक के द्वारा राष्ट्रपति आरोप थाने का घेराव भी किए थे, क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई? थाने के कुछ लोग आए थे, ब्रेन वॉश की बात है तो किन किन बिंदुओं पर पुलिस किन पहलुओं को लेकर जांच करेगी? सर, क्या इंटर फंडिंग को लेकर के भी कुछ जांच की बात सामने आई है? ऑडियो में इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है।